हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के फर्स्ट टॉपिक के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी शैतानो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में अपलोड कर चुका हूं। ऊपर देखो, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, ऊपर यहाँ पे आई बटन। उस आई बटन से पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लेना, 2 को देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करना। सीधा अगर लेक्चर नंबर 3 के साथ स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे सर वीडियो तो समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी प्रॉब्लम। तो चलो, वीडियो नंबर 1 को मैं मान के चल रहा हूँ आपने देख लिया, वीडियो नंबर 2 को आपने देख लिया। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि सर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी होती है। सर इकोनॉमिक्स के अंदर एक होती है सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स होती है सर? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और एक होती है दूसरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोग नीचे से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, यहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और इसको लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। क्या होता है देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। ये बात कर रही है कि सर आज के सिचुएशन में इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इट डील्स विद व्हाट इज, क्या प्रॉब्लम है, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। तो ये किसकी बात करता है सर? प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों की समर वेकेशन चल रही है, तो सर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। स्कूल से इतना सारा हॉलीडेज होमवर्क मिल गया है, फिर ट्यूशंस के अंदर इतना सारा करवाया जा रहा है, सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम। ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो किसकी बात कर रहा है सर? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम बोल रहे हैं सर इंडिया में लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि कैसे हम लोग फ्यूचर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन बात करता है सर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। सर प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन का हमारे पास सर डेटा भी है। जैसे मैंने बोला कि सर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, तो हमें पता है सर इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत सारे सर्वेज होते रहते हैं, तो उसको डेटा से वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज ये प्रेजेंट आज चल रहा है। जो चल रहा है उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। सर इसको तो वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर? फ्यूचर। और फ्यूचर की कोई भी चीज़ आप 100% एक्यूरेटली आप बता सकते हो कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, सर इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अब जैसे सरकार कहती है हम 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर देश से गरीबी हटा देंगे, क्या इसको वेरीफाई कर सकते हो क्या 100% हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। बात करते हैं पर्पस। इट्स एम इज टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बता रहे हैं? रियल डिस्क्रिप्शन किसका? प्रेजेंट सिचुएशन का, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल डिस्क्रिप्शन बता रहा है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की, तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रियलिटी में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है? आइडियाज के। फ्यूचर के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए सर, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए सर, बच्चों को स्कूल जाना नहीं पड़ रहा, घर से ही स्कूल को अटेंड कर लेंगे। बात करते हैं सर सजेस्टिव। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड थस नॉट सजेस्टिव। सर ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो कोई सजेशंस वगैरह की बात नहीं करता। सजेशंस क्या करते हैं कि बेटा आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप एक बहुत अच्छे इंसान बन पाओ। सर ये फ्यूचर नहीं चल रहा है, ये तो प्रेजेंट चल रहा है, तो इसके अंदर कोई सजेशंस नहीं होती। इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल्स ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज, ये कैसे नेचर का होता है सर? सजेस्टिव नेचर का होता है। जो बंदा बात कर रहा है कि सर फ्यूचर के अंदर ऐसे गरीबी को हटा सकते हैं, ठीक है, और ये बात करता है आज की डेट में प्रेजेंट की। बात करते हैं वैल्यू जजमेंट। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, दैट इज इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड। सर ये कैसा रहता है? न्यूट्रल। भाई जो है वो है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। और इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, ये बताता है सर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। फ्यूचर्स की बात करते हैं। और एग्जाम्पल्स जैसे प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। सर इंडिया के प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। महंगाई, महंगाई को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर कंट्री। सर अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर और गरीब लोग बहुत ज्यादा क्या है, गरीब है। तो ये जो इनइक्वालिटीज है ना, ये जो डिफरेंस है सर, ये क्या हो रहा है सर? इनइक्वालिटीज है इंडिया के अंदर, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग पॉलिसीज। तो ये बात का क्या करता है कि सर ये जो राइज जो हो रहा है ना प्राइसेस, तो इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए फ्यूचर में, ताकि ये सर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस। ये जो अमीर इतने अमीर है, गरीब इतने गरीब है, इस इनइक्वालिटी को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। कैसे कम कर सकते हैं बताओ? कोई सजेशन होगा? सर हम क्या कर सकते हैं, जो अमीर लोग हैं ना उनसे टैक्सेस ले सकते हैं, और उन टैक्सेस जो पैसा जो आएगा वो हम किसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं सर? पुअर पीपल के हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? स्पेंड कर सकते हैं। तो इससे इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। तो बच्चों बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोग कर लोगे इसको।
चलो सर आगे बात करते हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सर क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी बात करते हैं। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है मान लो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे इंडिया की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, इंडिया। इंडिया के अंदर लगभग लगभग अगर हम बात करके ऑन एवरेज बेसिस कितनी पॉपुलेशन है, 145 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई। 150 करोड़ की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो मान लो इतनी पॉपुलेशन है, तो मान लो इतने पॉपुलेशन पे मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम इंडिया में 20 करोड़ घर तो होंगे। कितने घर होंगे सर, 20 करोड़ घर होंगे। उसके अंदर हर एक बंदे के एक एक घर के अंदर 4-5 लोग रहते हैं ना, तो ये मान के चल लो कि 20 करोड़ हाउस होल्ड है। इंडिया के अंदर कितने हाउस होल्ड है सर, कितने घर बने हुए हैं, मान लो 20 करोड़ हाउस होल्ड है। तो जब मैं पूरे इन 20 करोड़ हाउस होल्ड की बात करता हूँ, सारे इंडियन हाउस होल्ड की बात करता हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी बात कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। या फिर मान लो मैं इंडिया की फुल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात कर रहा हूँ सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं सिर्फ किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो अगर सिर्फ मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, बाकी और घर का मैं बात नहीं करता, सिर्फ अपने घर की बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात कर रहा हूँ, माइक्रो। तो मैक्रो क्या होता है, जब मैं पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, सारे जितने भी घर है, सारी जितनी भी कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूँ। माइक्रो क्या होता है, जब मैं किसी एक बंदे की बात कर रहा हूँ या एक घर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यस। चलो सर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एक, जब मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या वो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है। Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy। ये स्टडी करती है बिहेवियर एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब टोटल इकोनॉमी। इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी हाउस होल्ड है उसकी बात कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज है उसकी बात करते हैं। सर इसके टूल्स क्या होते हैं सर, किसकी बात होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सर डिमांड और सप्लाई की होती है। क्लास 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये हम डिमांड पढ़ेंगे, आपका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सप्लाई पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जब आपको पूरा डिटेल में बताएंगे सर डिमांड और सप्लाई कैसे कनेक्टेड होती है आपस में, सर प्राइस के साथ कैसे कनेक्टेड होती है। तो जब मैं एक इंडिविजुअल, एक अकेले बंदे की डिमांड की बात कर रहा हूँ, सप्लाई की बात कर रहा हूँ, लेट सपोज आप लोग मार्केट में गए, तो आप क्या डिमांड करते हो, क्या खरीदते हो। और अगर मैं एक शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, सप्लाई, है ना, इंडिविजुअल सप्लाई। तो डिमांड कौन करता है, कस्टमर। बच्चों डिमांड कौन करता है, कस्टमर। सप्लाई कौन करता है सर, सेलर, शॉपकीपर वाला भैया। तो जब मैं सिंगल एक बंदे की बात कर रहा हूं, तो वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, जब मैं सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड की बात कर रहा हूं। इंडिया में सारे कस्टमर्स क्या डिमांड करते हैं, वो है एग्रीगेट डिमांड। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या करना है सर, हमें डिटरमाइन करना है, क्या निकालना है, एक कमोडिटी का प्राइस। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। कौन कौन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था। तो सर किसी कमोडिटी का प्राइस निकालना सीखेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, और क्या क्या बातें करेंगे सर, इट एम्स टू डिटरमाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। पूरी हम इकोनॉमी की बात करेंगे कि सर कितनी इनकम, इंडिया की कितनी इनकम है, नेशनल वेल्थ क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो ये क्या हो जाएगा सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। सर मेरे को मार्केट डिमांड निकाल दे। सर मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं, मान लो एक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, कमला नगर मार्केट, वहाँ पे 10,000 कस्टमर्स हैं। तो जब मैं सबकी डिमांड को प्लस कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को प्लस कर दूंगा, वो क्या बन जाएगा दोस्तों, मार्केट डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एंटायर इकोनॉमी। देखो जब मैं एक पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहा हूँ, मान लो इंडिया के अंदर एक छोटी सी मार्केट हो गई कमला नगर मार्केट, जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं इंडिया में सारी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, सर सारी मार्केट्स की डिमांड को प्लस कर दो, तो ये क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, बेसिक एजम्पशन ध्यान से देखना। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और माइक्रो की जब मैं मैक्रो की बात करूंगा कि माइक्रो के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं सर, जिनके वजह से चेंज आता है। तो जब मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइक्रो के फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मैक्रो के जो फैक्टर्स है ना, वो क्या रहेंगे सर, कांस्टेंट। मैक्रो के अंदर चेंज नहीं आ रहा।
और जब मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं तो माइक्रो के अंदर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो सर। अदर देन सर, इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है सर, इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके एग्जांपल्स क्या है? जब मैं किसी एक इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी एक इंडिविजुअल के आउटपुट की बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन की, यहाँ पे जब मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, नेशनल आउटपुट की बात कर रहा हूँ। आउटपुट का मतलब क्या होता है? कुछ सेल करना है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक्स समझ में आया तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और नोट्स को डाउनलोड कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती जाएंगी। यस, और साथ साथ जब मैं करवा रहा होता हूँ ना, तो उसको लर्न कर लिया करो। वीडियो को क्लोज करने के बाद ये नहीं बस वीडियो कर लिया और आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऐसे नहीं बेटा, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो बाय बाय।